हेलो आप सबों को और गुड मॉर्निंग। ठीक है ना। और बिल्कुल सुबह सुबह का समय है। जिस तरीके से बिल्कुल सुबह सुबह का समय है और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं जो हूँ वो अपना ड्यूटी, रुकिए, तो मैं जो हूँ अपना ड्यूटी जाने की तैयारी करूँ, समय हो चुका है। ठीक है, टिफ़िन वगैरह पैक कर रही हूँ। तो क्या हुआ, बारिश हो रही है? जाने लगा है कि नहीं रे बाबा? तो मैं ये बतला दूं कि आज हमारे स्कूल में हमारी जो मैडम है, उमा मैडम, उनका फेयरवेल है। तो बहुत सारे गेस्ट वगैरह आने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि बीओ भी आए, ऐसा कहा गया है। तो चलिए आप लोग सब बने रहिए। अब मिलते हैं विद्यालय परिसर में पहुंच करके, और जितने भी गेस्ट आए हैं उन सब के साथ आप लोग, तब तक आप लोग बने रहिए। तो विद्यालय परिसर से हम लोग मैडम का स्वागत करने के लिए हमारे बच्चे लोग अभी दिखलाते हैं आप सभी को। ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर सारे बच्चे स्वागत करने के लिए, चलिए। हाँ, यहाँ पर, हाँ, ये एक तरह से ये क्या बोलते हैं इसको, रंगोली बना, फूलों का रंगोली बनाया गया है। बच्चे सब लेकर के खड़े हैं स्वागत करने के लिए मैडम का। अब रामानंद सर, अच्छा जाइए, खोलिए गेट को मैडम का। रामानंद सर अपनी फुआ को गाड़ी से लेकर के आए हैं। हाँ, आइए, आपका स्वागत है। आज बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आप, और आज से नए जीवन का आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हो। अध्यक्ष साहब आ गए हैं, सारे जितने भी शिक्षकगण हैं, और ओम सर भी हैं। तो हाँ, आप सबों का, मैडम आपका बहुत बहुत आज स्वागत है ना, विद्यालय परिवार की ओर से। चलिए, सबसे पहले निधि, पहले मैडम को आप फोटो स्पेशल बना लीजिएगा ना। हाँ चलिए, मैडम को तिलक करते हुए। हाँ ठीक है। ताली बजा दो, फुल छीटो। हाँ, और कैसे ताली बजाने बोले हैं पता है ना? चलिए आइए, पकड़ो मैडम को, पकड़ो। और मैडम का हम लोग आज विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करते हुए, मैडम का कल ही ऑफिस हाँ, कल मैडम सेवानिवृत्त हो गई थी। तो आज हमारे विद्यालय में 1 अगस्त को विदाई समारोह है। तो मैडम का स्वागत करके सारे बच्चे लाते हुए, साथ सम्मान, पैर छूते हुए बच्चे धीरे बारी बारी से अपना क्लास चले जाओ, चलते जाओ। टेबल लगाया, टेबल लगाओ, मैडम सबको आशीर्वाद दीजिए कि इस गांव के बच्चे अच्छा से पढ़े लिखे आगे बढ़े, है ना। ये बच्चे लोग सुनो। अरे ये बच्चे लोग, उमा मैडम का बड़ा भाई ये है ओम भैया, ये भी टीचर थे, रिटायर्ड हुए हैं। सबको प्रणाम सर बोल दो। सबको गुड मॉर्निंग बोलो। बोलो कि ओम सर गुड मॉर्निंग, मदन बाबू गुड मॉर्निंग, उमा मैडम गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग बोलो। अरे और बच्चे चलिए तो ठीक, चलिए। ठीक है। ए समीर कहाँ है, जरा फोटो लो। अब भाई बहन का प्यार, हाँ, हमेशा विमल सर उमा मैडम को दीदी बोलते रहे, पुकारते रहे। फुआ बेटा का प्यार। चलिए बैठो तुम, बैठो। लेकर के आओ, लाइए। हाँ, आइए मैडम, बैठिए। अब बैठो, बैठो। आज जब आप सुबह जागे तो कैसा महसूस हुआ? मैं जब सुबह उठी तो पिछले दिनों की याद आ रही थी बार बार, और ऐसा लगा कि जो भी समय मैं सर्विस की वो बहुत कम समय था, लेकिन इसके बावजूद भी ये मेरे जीवन का स्वर्णिम काल था। थैंक यू, थैंक यू। आने के बाद मैडम सर्वप्रथम अपना जो डेली का पूजन अर्चना थी वो करते हुए, सरस्वती वन जी पर फूल चढ़ाते हुए हो गया। और सारे ये क्लास 7 को इस तरीके से सजा दिया गया, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग बैठे हुए, किस लिए बैठा है? ऐसे करो, क्यों बैठे हो? इसलिए बैठे हैं आप लोग। अच्छा, कोई एक बच्चा उठ के अच्छा से बोल दीजिए। निधि उठिए, हाँ बोलिए। आज उमा मैम का विदाई समारोह। हाँ, है ना? तो शांतिमय से बैठिए, ठीक है? और सब अभी हम लोग जा रहे हैं विदाई समारोह में, हॉल में। हाँ, बढ़ते हुए चलिए, आइए। आज 1 अगस्त को श्रीमती उमा जायसवाल का विदाई समारोह में इनको स्वागत कक्ष की ओर लाते हुए हमारे शिक्षकगण, हमारे अतिथिगण और उमा दी के प्रिय भाई ओम भैया, उनके साथ बलदेव भैया, श्याम सुंदर जी, मदन भैया, हमारे स्कूल के शिक्षकगण सभी उमा मैडम को स्वागत कक्ष की ओर लाते हुए धन्यवाद। हाँ, थोड़ा सा ताली बजा दो। हम लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं, ये समझ में आ गया है? क्यों बैठे हैं? आज हम लोगों की प्रिय सहयोगी और तुम लोग की प्रिय शिक्षिका उमा जायसवाल का विदाई समारोह। एक्चुअली विदाई का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह भेज देना, परिस्थिति बस। इनका 60 साल के बाद सरकारी नियम है, तो 60 साल के बाद नियम है कि जो भी नौकरी करते हैं उनको सेवा से समाप्त कर दिया जाता है, उसको सेवानिवृत्ति बोलते हैं, रिटायरमेंट। अब क्या हुआ है कि उमा मैडम का कल 31 तारीख को सेवानिवृत्ति हो गया। उमा मैडम से आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर करें। उमा दीदी, आप दिया को जलाएं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, अगरबत्ती भी जला दें।
और दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम को शुरू करते हुए माला पहनाकर उमा जी का स्वागत करिए। सबसे पहले रीना मैडम और सावित्री मैडम, आप इनको माला दे के स्वागत करें। उमा जी खड़ी हो जाएं और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आग्रह करेंगे हम ओम भैया से, उनसे आग्रह करेंगे कि उमा जी का स्वागत माला देके करें। बड़ा भाई छोटी बहन को स्वागत करें। मदन भैया, वो तुम्हारे समिति के अध्यक्ष हैं, वो माला देंगे और उमा दीदी का स्वागत। हाँ फिर ठीक है, फर्स्ट क्लास। हाँ। चलिए ठीक है, आप श्याम सुंदर बाबू उमा दीदी को माला देकर सम्मानित करें। इसके बाद हमारे उसके बाद बलदेव भैया, ये शिक्षक थे, ये रिटायर हो चुके हैं। इनसे आग्रह होगा कि उमा दी को माला देकर स्वागत करें। और इसके बाद हमारे जो सीआरपी हैं, विजय बाबू सीआरपी हैं, उनसे आग्रह होगा कि उमा दी का स्वागत करें। हमारे विद्यालय परिवार के जो रामानंद बाबू हैं, ये इनका स्वागत करेंगे माला देकर अपनी बुआ का, उमा मैडम का। और जयप्रकाश, वो उमा मैडम को वो भी माला देंगे और स्वागत करेंगे। हमारे बीच हमारे प्रधानाध्यापक जी उमा मैडम के स्वागत करेंगे। ताली बजाइए। अब छात्रों की ओर से हमारे बाल संसद के जो प्रधानमंत्री हैं आदर्श कुमार को आग्रह करेंगे कि आप वो माला देकर अपने प्रिय शिक्षिका का स्वागत करें। आप निधि, आप आवे और इनको माला देकर स्वागत करें। का जो कार्यक्रम था वो समाप्त होता है। हम लोग की जो संयोजिका है विद्यालय की, उनसे आग्रह होगा कि एक बार मैडम को माला पहना कर स्वागत करें। आप ये माता समिति की संयोजिका है। हाँ दीजिए, और किस तरह से हम लोग इनका स्वागत किए। अब पूरे विद्यालय परिवार की ओर से इनके लिए हम लोग कुछ उपहार, गिफ्ट की व्यवस्था किए हैं। सबसे पहले रीना मैडम और सावित्री मैडम, आप अपने तरफ से दोनों संयुक्त रूप से उमा दीदी को उपहार दीजिए। इस उपहार में बच्चों साड़ी सेट है, जो होता है चूड़ी, बिंदी, सिंदूर होता है और साड़ी सेट होता है। रामानंद और जयप्रकाश नायक से अनुरोध होगा कि आप इन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित करें। शॉल ओढ़ाएं। मैं अपनी तरफ से इनको रामायण की किताब भेंट कर रहा हूं। जब जब इनको मन नहीं ले रहा घर में, तो इस पुस्तक और इस छाता के साथ भी विद्यालय परिवार की यादें कमलापुर से जाने लगे, तो इसी बैग और ट्रॉली में सारे सामानों को अच्छे से सजा कर ले जाएंगी और इसी बैग और ट्रॉली के माध्यम से इसका सामान इनका घर तक जाएगा। इस तरह से विद्यालय परिवार की ओर से ये व्यवस्था था।
हम लोगों ने इनको सुपुर्द किया, और इसलिए किया कि इस विद्यालय को आपको हम लोगों को भुला न दें, हम लोग की याद इनके मन में रहे, श्रद्धा और भाव रहे। इसीलिए जो भी जो लाए हैं, यदि कुछ है तो उसे आप दे सकते हैं। देखिए हमारे सीआरपी महोदय भी उमा मैडम के लिए 5 चीज लाए हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। ये श्यामचंद्र बाबू मकान मालिक के रहे, ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बलदेव सर भी इनको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, इधर देखो, देखिए। हाँ चलिए ठीक है, वाह हाँ बहुत अच्छा। देखो, और गिफ्ट देने के बाद उमा मैडम को प्रणाम नहीं करती है, तुम लोग दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम दो, ठीक है? हो गया। अच्छा, जो है सब पकड़ो। चलिए, बहुत अच्छा, देखिए। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, ठीक ठीक हो गया। चलो ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तेज बच्चे हम लोग का स्कूल का। चलो ठीक। चलो आपको ये पूर्ववर्ती छात्र, ये लोग निकल चुके हैं विद्यालय से। एक न बार इधर। हाँ ठीक है। बेटा क्या नाम तुम्हारा? भूल गए। वर्षा, तुम्हारा अनुष्का, और तुम्हारा? ठीक है। आशा। आस्था आस्था। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम लोग आई सो। और जब जब समय का इनको जरूरत पड़ेगा तो विद्यालय परिवार के साथ समय को याद करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उधर से हो गया? हाँ दीजिए। ओ माय अरे फ्रेंड वाह। दिशा कुमारी, ये मेरी फ्रेंड है। फर्स्ट क्लास फ्रेंड, उमा दी की फ्रेंड? नहीं मेरी फ्रेंड है। आपकी फ्रेंड है? उमा दी फ्रेंड कौन है? ठीक है, हो गया। और किन्हीं को पूछेगा? देखो छोटे छोटे नन्हे बच्चे लोग भी लाए हैं उमा मैडम को। तो अब हम लोग कुछ बात रखना चाहेंगे, और सबसे पहले हम आग्रह करेंगे अपने विद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष मदन बाबू से कि उमा दी के लिए 2 शब्द रखें। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, आए हुए शिक्षकगण, हमारे विद्यालय के शिक्षकगण और हमारे सीआरपी साहब ने, सभी ने उमा मैडम के लिए शुभकामनाएं मांगी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे एक नई ज़िंदगी के लिए, है ना। तो सभी बातों को मैं नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि बोरिंग हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं तो समझ सक रहे हैं। देखिए ये आई हैं इनको माला देने के लिए। आप लोग आए प्रभा देवी, माला देवी, अब माला पहना के स्वागत करें। तो रीना मैडम क्या करेंगे ना, आपके हाथ में ना हम लोग के हाथ में। यदि ऐसा होता तो कुछ दिन इनको हम लोग अवश्य अपने विद्यालय में रोकते हैं। इस विद्यालय में भी ठहरा हुई तो उमा मैडम के आने से ही मैं इतने वर्षों तक ठहर पाई हूँ, क्योंकि मैं भी ट्रांसफर करा के जाने वाली थी। और उमा मैडम का आना मेरा बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग 2 ही तरीके से जाते हैं, या तो हमारी तबादला होती है या तो फिर हम लोग सेवानिवृत्त होते हैं, है ना। और मतलब इस क्षण को मैं कैसे व्यक्त करूं, वो मैं व्यक्त नहीं कर सकती। यही शुभकामना मतलब करती हूँ मैडम का कि इनकी स्वास्थ्य अच्छा बने रहे अपने परिवार के साथ, और अच्छे आज से इनकी एक अच्छी नई जिंदगी शुरू हो, इसकी मैं शुभकामना करती हूँ। इससे ज्यादा मैं और नहीं बोल पाऊंगी। आइए आप लोग आइए। देखिए हमारे अतिथि आए, बदल भैया आइए। मैडम रामविलास आइए। इस समारोह में शामिल होने के लिए दांतू मिडिल स्कूल से हमारे शिक्षकगण, ये हैं श्री बलदेव नायक, या थोड़ा खड़ा हो जाइएगा। दांतू के निवासी हैं और मिडिल स्कूल दांतू के शिक्षक हैं। ये मुरुलसुदी से हैं, दांतू मिडिल स्कूल में शिक्षिका हैं। और राकेश सर गिरिडीह जिला से, डुमरी से, ये राकेश सर हैं। और ये रामविलास
महतो जी हैं जो हंसलता से हैं, नातू मिडिल स्कूल में शिक्षक हैं। इनके स्वागत में एक बार जोरदार तालियों के साथ बंदर भैया से आग्रह करेंगे कि उमा मैडम को एक माला देकर इनका स्वागत करें और चिंता मैडम से आग्रह करेंगे कि उनके गले में एक माला डालकर इनका स्वागत करें। फिर राकेश सर आप आवे और उमा दी को माला देकर स्वागत करें। कुछ उपहार भी लाई हैं। ओम भैया भी हैं, रामविलास ओम भैया को भी एक माला दीजिए आप। ओम भैया को भी एक माला दीजिए। हाँ माला देंगे, अब बैठे। ओम भैया माला रखना है गले में। नहीं नहीं बैठिए। बहुत अच्छा। हम लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे और हम कह रहे थे कि विदाई समारोह में जो आपने देखा रीना मैडम की आंखों में आंसू जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाई, ये सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है। यदि देखो तो प्रकृति भी आंसू बहाया और जितने भी हमारे उपस्थित अतिथि हैं सभी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर चुके हैं। इस विदाई समारोह में सबसे पहले मैं उमा दीदी को कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ। बच्चे आप लोग कुछ बोलेंगे क्या? किन्हीं को बोलने की इच्छा है क्या? कोई कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं बोलना कि हम लोग को मौका नहीं मिला। आप लोग चाहे तो बोल सकते हैं। बोलना है किसी को? अदर्स तुमको नहीं बोलना है। चलो तुम लोग की ओर से हम एक बात बोल देते हैं कि जले दीप, अभी माँ दीप जलाई थी ना, जले दीप फूल महके चमन तुम इस तरह सजा दो, मैं गगन उतार लूंगा उमा दी आप जो एक बार मुस्कुरा दो। तालियां। भगवान ने मुझसे कहा मत कर तुम मुझसे दोस्ती वरना भीड़ में खो जाओगे। मैंने कहा एक बार उमा मैडम के विदाई समारोह में तू आकर तो देख, स्वर्ग जाना भूल जाएगा। तू स्वर्ग जाना भूल जाएगा। ऐसा करते हैं ना, हम लोग चाय पी रहे हैं, तुम लोग लड्डू खाओ। उमा मैडम तुम लोग के लिए लड्डू लाई है। उमा मैडम तुम लोग के लिए लड्डू लाई हैं और उमा मैडम के तरफ से लड्डू बच्चों के लिए, जो कि अभी एक एक करके सभी बच्चों के बीच में वितरित किया जा रहा है। अपने जगह पर ही बैठ के खाओगे ना? बैठो बैठो, मिलेगा, सबको मिलेगा, घबराओ नहीं, सबको मिलेगा। बैठिए आप लोग बढ़िया। अब अनुरोध करेंगे उमा दी से कि हम लोग के लिए आशीर्वादी करें और मार्गदर्शन दें कि हम लोग किस तरह से विद्यालय में अपना काम करें और किस तरह से हम लोग भी अच्छे से समय का अपने सेवा काल का निर्वहन कर सकें। उमा दी, बारी आपकी। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, सहयोगी शिक्षकगण और विदाई समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगण, आपको मेरा हार्दिक अभिनंदन है और छोटों बच्चों का सस्नेह प्यार है। मैं ईश्वर को शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे ईश्वर का इस गौरवपूर्ण पद को दिया और अपने स्कूल के शिक्षकों के आभार हूँ जिन्होंने मुझे उनके बीच रहने के लिए मौका दिया। ये 10 साल का अवसर मेरे लिए मेरे जीवन में एक स्वर्णिम काल की तरह था। ऐसे तो बहुत कम ही समय में सेवा दे पाई आप सबों को, लेकिन मुझ पे जो भी ज्ञान था उसको भरपूर देने की कोशिश की मैंने। इस काल में विभाग की तरह से जो भी आदेश आया उसका मैंने पालन किया। वृक्षारोपण, फुलवारी बनाना और बच्चों का सही ज्ञान मार्गदर्शन देना। मुझ में अपनी भाषा में तो काफ़ी दम था, किंतु आज वह दम कम होता जा रहा है। इस विदाई की बेला में अपनी वाणी को मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, वो वाणी मेरी कंठ में ही रुक जा रही हूँ।
अंत में अपने शिक्षकगण को मैं आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने इस समारोह का आयोजन किया और उनका मैं ऋणी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम लोग उम्मीद किए थे कि उमा जी भरपेट खाना खिलाएंगे, लेकिन नाश्ता में पार कर दिए। सोचे थे कि खजाना भर आशीर्वादी मिलेगा और शुभकामनाएं होंगी, लेकिन चलिए गागर में सागर, गागर में बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को लोग बोलते हैं। उमा जी का इस स्वभाव भी रहा है, तो बहुत अच्छी बात हुई कि फिर से हम लोग पूरा विद्यालय परिवार फिर से बार बार भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, उमा दीदी का जीवन सुख में रखना, दीर्घायु करना, स्वस्थ रखना और बाकी का समय जो जीवन का है वो खुशहाल अपने परिवार के बीच बिताने का अनुरोध और शुभकामना व्यक्त करते हैं। और एक बात और बोलेंगे, उमा जी को न सलाम याद रखना, न सलाम याद रखना, न प्याम याद रखना, अगर हो सके उमा जी तो इस विद्यालय का नाम याद रखना, अगर हो सके तो इस विद्यालय का नाम याद रखना। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने आगंतुक अतिथियों का बार बार स्वागत और अभिनंदन करते हुए शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे बीच आए और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और उमा जी को देखकर ये ख्याल आता है, उमा जी को देखकर ये ख्याल आता है कि आप जो आज जिस कुर्सी पर बैठे हैं, मुझे भी इस कुर्सी पर कल बैठना है, मुझे भी इस कुर्सी पर कल बैठना है। हम लोग सभी सेवानिवृत्त होंगे। इसी तरह से सारे कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो गए। अब थोड़ा भोजन पानी आखिरी समय में सब करेंगे और अभी ऑफिस जाने समय अपने जाइए मैडम, आप भी जाइए। फोटो हाँ वही ला, हाँ वही कर दिए मैम। हाँ हाँ बस हो गया। सारे मतलब कि जितने भी विदाई समारोह हो चुके हैं, उसके बाद बच्चों के साथ ग्रुप फोटो लेते हुए सब स्माइल। बोला है तो उसको बना उसमें फोटो भी समझ जाओ। हम भी वहाँ थोड़ा रहेंगे। और एक ग्रुप फोटो पूरे स्टाफ का, सब स्माइल कीजिए। ले रहे हैं मैडम, काहे ले? हाँ छोड़ दो ला हिट हो जाएगा। बीच कीजिए और सुनो ना, 2:30 बजे स्माइल। पीछे बच्चा लोग ना MDA आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। स्माइल। हाँ ठीक है मैडम, आप पकड़िए उसको। हाँ उसका मैडम को दे दो, मैडम पकड़ेगी।
ठीक है। ठीक। बैठिए। तो जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, सारे जो विदाई समारोह था वो ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद में आए हुए जितने भी अतिथि थे, जितने भी हमारे मेहमान थे, उन सब के साथ मिल कर के अंतिम समय में उमा मैडम के साथ सारे लोग भोजन प्राप्त करते हुए, भोजन करते हुए जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और बच्चे लोग गाना बजा रहे थे तो मुझे वॉइस ओवर करते हुए सब कुछ करना, खाना वगैरह खा चुके थे। उसके बाद मैडम आखिरी पल, आखिरी क्षण में अपने जो बागवानी थे उसका मुआयना करते हुए कहना चाहिए, थोड़ा सा देखते हुए, है ना। तो जो फूल पत्ती लगाई थी उससे अपने प्यार जताते हुए कहना चाहिए। सब कुछ हो गया अच्छा से और एकदम आखिरी क्षण है जिसमें आंखें एकदम नम हो गई है हम लोगों की। और जिस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे, पल पल का हम लोग मेमोरीज को कैप्चर किए हैं और आखिरी पल तक ऐसा लग रहा था कि हम लोग एकदम अलग ना हो, ठीक है ना। और आखिरी पल में मैडम हम लोगों से हमेशा हमेशा के लिए विदाई होकर के, जुदाई होकर के अपने भैया के साथ चली गई और हम लोग सब उसे देखते ही रह गए। चलिए इसके साथ ही अंत करते हैं। आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा।